अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारे सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूमी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है, बहुत कुछ सह रही है और ये सब कुछ वो असद की मोहब्बत की खातिर कर रही है। और रूमी की तरबियत ही कुछ इस तरह से इस घराने से हुई है कि वो इस तरह से कर रही है। इन्हें अपना ससुराल सारा संभाल लिया, अपनी सारी जिम्मेदारियां उसने उठा ली हैं। छोटी इतनी सी कम उम्र में उसने सब कुछ संभाल लिया है, यानी वो असद जैसे कहते हैं वो सब कुछ कर रही है। असद की वालदा का ख्याल रख रही है, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रही है। असद बहुत खुश होता है, ऑफिस में बैठे उसके बारे में सोच रहा होता है तो उसके वालिद उसके पास आते हैं असद के, उससे यही बात करते हैं, अपनी माँ के तुम इतना फर्माबरदार बेटे हो, कहीं इस चक्कर में तुम अपनी बीवी के फ़राइज़ से गाफिल ना हो जाओ, तुम्हें उस पर भी ध्यान देना होगा। यानी बेचारी रूमी कुछ भी नहीं कहती, कुछ भी नहीं असद से शिकायत करती, बेचारी खामोश रहती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो काम कर रही है, लेकिन जो माहीन है वो रूमी की दुश्मन बनी हुई है। रूमी को जब इस तरह से देख रही है, उसने सारा घर संभाल लिया है, उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिसके बाद माहीन जहाँ पर मशीन लगा रही होती है रूमी, वो पाइप काट देती है उस वॉशिंग मशीन का। रूमी परेशान होकर अपनी सास के पास आती है और उनसे यही कहती है कि मुझे हाथ से कपड़े धोना नहीं आते, लेकिन बेचारी के ऊपर जो मुसीबत पड़ी है वो उसको झेलना ही होगी। ये सब तकदीर के फैसले हैं, उसको करने ही होंगे। यानी रूमी जो है वो वॉशिंग एरिया में गई होती है, वॉश कर रही होती है कपड़े, तो वहीं पर अचानक से उसको चक्कर आ जाएंगे। बेचारी इतनी कमज़ोर और वीक हो गई है तो वहीं पर वो गिर जाएगी। जब असद शाम को वापस ऑफिस से आएगा वो रूमी को इस तरह से देखेगा, एकदम है परेशान सा हो जाएगा, उसको इतना तेज़ बुखार होगा। जिसके बाद असद यही कहेगा, रूमी अब तुमने आराम करना है कुछ दिन। बेचारी रूमी ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, सह रही है, लेकिन उसकी सास उस पर ताने और बातें ही बनाई जा रही हैं। जिसके बाद उसकी सास के दिल नए बहाने शुरू हो गए हैं। इसके काम अभी इसने 4 दिन नहीं किया, लेकिन बहाने इसके हज़ारों शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है उसकी सास भी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि हारिस और रमशा की बात नहीं बनती, यानी हारिस और रमशा की शादी नहीं होगी। जिसके बाद रमशा की जो बड़ी बहन है वो एकदम मुंह बना लेती है। जिसके बाद रूमी की वालदा उसके पास आती है, उससे यही कहती है कि बेटा इस घर में मैं तुम्हें बहू नहीं बल्कि बेटी बना के लाई हूँ और मुझे तुम्हारे सारे मूड के बारे में पता है। अगर तुम रमशा के बारे में खफा हो, यानी रमशा और हारिस की बात पक्की नहीं, उनकी शादी के रिलेशनशिप में, तो तुम मुझे बता सकती हो। जिसके बाद वो यही कहेगी कि नहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि रमशा और हारिस का फैसला आप लोग बड़े करने वाले हैं और जो आप लोगों ने किया मुझे वही सही लग रहा है। यानी ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ये सब तकदीर के फैसले दिखाए जा रहे हैं इस ड्रामे में। आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारे सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूमी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है, बहुत कुछ सह रही है और ये सब कुछ वो असद की मोहब्बत की खातिर कर रही है। और रूमी की तरबियत ही कुछ इस तरह से इस घराने से हुई है कि वो इस तरह से कर रही है। इन्हें अपना ससुराल सारा संभाल लिया, अपनी सारी जिम्मेदारियां उसने उठा ली हैं। छोटी इतनी सी कम उम्र में उसने सब कुछ संभाल लिया है, यानी वो असद जैसे कहते हैं वो सब कुछ कर रही है। असद की वालदा का ख्याल रख रही है, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रही है। असद बहुत खुश होता है, ऑफिस में बैठे उसके बारे में सोच रहा होता है तो उसके वालिद उसके पास आते हैं असद के, उससे यही बात करते हैं, अपनी माँ के तुम इतना फर्माबरदार बेटे हो, कहीं इस चक्कर में तुम अपनी बीवी के फ़राइज़ से गाफिल ना हो जाओ, तुम्हें उस पर भी ध्यान देना होगा। यानी बेचारी रूमी कुछ भी नहीं कहती, कुछ भी नहीं असद से शिकायत करती, बेचारी खामोश रहती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो काम कर रही है, लेकिन जो माहीन है वो रूमी की दुश्मन बनी हुई है। रूमी को जब इस तरह से देख रही है, उसने सारा घर संभाल लिया है, उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिसके बाद माहीन
जहाँ पर मशीन लगा रही होती है रूमी, वो पाइप काट देती है उस वॉशिंग मशीन का। रूमी परेशान होकर अपनी सास के पास आती है और उनसे यही कहती है कि मुझे हाथ से कपड़े धोना नहीं आते, लेकिन बेचारी के ऊपर जो मुसीबत पड़ी है वो उसको झेलना ही होगी। ये सब तकदीर के फैसले हैं, उसको करने ही होंगे। यानी रूमी जो है वो वॉशिंग एरिया में गई होती है, वॉश कर रही होती है कपड़े, तो वहीं पर अचानक से उसको चक्कर आ जाएंगे। बेचारी इतनी कमज़ोर और वीक हो गई है तो वहीं पर वो गिर जाएगी। जब असद शाम को वापस ऑफिस से आएगा वो रूमी को इस तरह से देखेगा, एकदम है ना परेशान सा हो जाएगा, उसको इतना तेज बुखार होगा। जिसके बाद असद यही कहेगा, रूमी अब तुमने आराम करना है कुछ दिन। बेचारी रूमी ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, सह रही है, लेकिन उसकी सास उस पर ताने और बातें ही बनाई जा रही हैं। जिसके बाद उसकी सास के दिल लो नए बहाने शुरू हो गए हैं। इसके काम अभी इसने 4 दिन नहीं किया, लेकिन बहाने इसके हज़ारों शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है उसकी सास भी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि हारिस और रमशा की बात नहीं बनती, यानी हारिस और रमशा की शादी नहीं होगी। जिसके बाद रमशा की जो बड़ी बहन है वो एकदम मुंह बना लेती है। जिसके बाद रूमी की वालदा उसके पास आती है, उससे यही कहती है कि बेटा इस घर में मैं तुम्हें बहू नहीं बल्कि बेटी बना के लाई हूँ और मुझे तुम्हारे सारे मूड के बारे में पता है। अगर तुम रमशा के बारे में खफा हो, यानी रमशा और हारिस की बात पक्की नहीं, उनकी शादी के रिलेशनशिप में, तो तुम मुझे बता सकती हो। जिसके बाद वो यही कहेगी कि नहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि रमशा और हारिस का फैसला आप लोग बड़े करने वाले हैं और जो आप लोगों ने किया मुझे वही सही लग रहा है। यानी ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ये सब तकदीर के फैसले दिखाए जा रहे हैं इस ड्रामे में। आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रहे हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारे सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूमी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है, बहुत कुछ सह रही है और ये सब कुछ वो असद की मोहब्बत की खातिर कर रही है। और रूमी की तरबियत ही कुछ इस तरह से इस घराने से हुई है कि वो इस तरह से कर रही है। इन्हें अपना ससुराल सारा संभाल लिया, अपनी सारी जिम्मेदारियां उसने उठा ली हैं। छोटी इतनी सी कम उम्र में उसने सब कुछ संभाल लिया है। यानी वो असद जैसे कहते हैं वो सब कुछ कर रही है। असद की वालदा का ख्याल रख रही है, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रही है। असद बहुत खुश होता है, ऑफिस में बैठे उसके बारे में सोच रहा होता है तो उसके वालिद उसके पास आते हैं असद के, उससे यही बात करते हैं, अपनी माँ के तुम इतना फर्माबरदार बेटे हो, कहीं इस चक्कर में तुम अपनी बीवी के फ़राइज़ से गाफिल ना हो जाओ, तुम्हें उस पर भी ध्यान देना होगा। यानी बेचारी रूमी कुछ भी नहीं कहती, कुछ भी नहीं असद से शिकायत करती, बेचारी खामोश रहती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो काम कर रही है, लेकिन जो माहीन है वो रूमी की दुश्मन बनी हुई है। रूमी को जब इस तरह से देख रही है, उसने सारा घर संभाल लिया है, उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिसके बाद माहीन जहाँ पर मशीन लगा रही होती है रूमी, वो पाइप काट देती है उस वॉशिंग मशीन का। रूमी परेशान होकर अपनी सास के पास आती है और उनसे यही कहती है कि मुझे हाथ से कपड़े धोना नहीं आते, लेकिन बेचारी के ऊपर जो मुसीबत पड़ी है वो उसको झेलना ही होगी। ये सब तकदीर के फैसले हैं, उसको करने ही होंगे। यानी रूमी जो है वो वॉशिंग एरिया में गई होती है, वॉश कर रही होती है कपड़े, तो वहीं पर अचानक से उसको चक्कर आ जाएंगे। बेचारी इतनी कमज़ोर और वीक हो गई है तो वहीं पर वो गिर जाएगी। जब असद शाम को वापस ऑफिस से आएगा वो रूमी को इस तरह से देखेगा, एकदम है ना परेशान सा हो जाएगा, उसको इतना तेज बुखार होगा। जिसके बाद असद यही कहेगा, रूमी अब तुमने आराम करना है कुछ दिन। बेचारी रूमी ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, सह रही है, लेकिन उसकी सास उस पर ताने और बातें ही बनाई जा रही हैं। जिसके बाद उसकी सास के दिल लो नए बहाने शुरू हो गए हैं। इसके काम अभी इसने 4 दिन नहीं किया, लेकिन बहाने इसके हज़ारों शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है उसकी सास भी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि हारिस और रमशा की बात नहीं बनती, यानी हारिस और रमशा की शादी नहीं होगी। जिसके बाद रमशा की जो बड़ी बहन है वो एकदम मुंह बना लेती है। जिसके बाद रूमी की वालदा उसके पास आती है, उससे यही कहती है कि बेटा इस घर में मैं तुम्हें बहू नहीं बल्कि बेटी बना के लाई हूँ और मुझे तुम्हारे सारे मूड के बारे में पता है। अगर तुम रमशा के बारे में खफा हो, यानी रमशा और हारिस की बात पक्की नहीं, उनकी शादी के रिलेशनशिप में, तो तुम मुझे बता सकती हो। जिसके बाद वो यही कहेगी कि नहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि रमशा
और हारिस का फैसला आप लोग बड़े करने वाले हैं और जो आप लोगों ने किया मुझे वही सही लग रहा है। यानी ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ये सब तकदीर के फैसले दिखाए जा रहे हैं इस ड्रामे में। आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूमी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है, बहुत कुछ सह रही है और ये सब कुछ वो असद की मोहब्बत की खातिर कर रही है। और रूमी की तरबियत ही कुछ इस तरह से इस घराने से हुई है कि वो इस तरह से कर रही है। इन्हें अपना ससुराल सारा संभाल लिया, अपनी सारी जिम्मेदारियां उसने उठा ली हैं। छोटी इतनी सी कम उम्र में उसने सब कुछ संभाल लिया है। यानी वो असद जैसे कहते हैं वो सब कुछ कर रही है। असद की वालदा का ख्याल रख रही है, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रही है। असद बहुत खुश होता है, ऑफिस में बैठे उसके बारे में सोच रहा होता है तो उसके वालिद उसके पास आते हैं असद के, उससे यही बात करते हैं अपनी माँ के तुम इतना फर्माबरदार बेटे हो, कहीं इस चक्कर में तुम अपनी बीवी के फ़राइज़ से गाफिल ना हो जाओ, तुम्हें उस पर भी ध्यान देना होगा। यानी बेचारी रूमी कुछ भी नहीं कहती, कुछ भी नहीं असद से शिकायत करती, बेचारी खामोश रहती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो काम कर रही है, लेकिन जो माहीन है वो रूमी की दुश्मन बनी हुई है। रूमी को जब इस तरह से देख रही है, उसने सारा घर संभाल लिया है, उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिसके बाद माहीन जहाँ पर मशीन लगा रही होती है रूमी, वो पाइप काट देती है उस वॉशिंग मशीन का। रूमी परेशान होकर अपनी सास के पास आती है और उनसे यही कहती है कि मुझे हाथ से कपड़े धोना नहीं आते, लेकिन बेचारी के ऊपर जो मुसीबत पड़ी है वो उसको झेलना ही होगी। ये सब तकदीर के फैसले हैं, उसको करने ही होंगे। यानी रूमी जो है वो वॉशिंग एरिया में गई होती है, वॉश कर रही होती है कपड़े, तो वहीं पर अचानक से उसको चक्कर आ जाएंगे। बेचारी इतनी कमज़ोर और वीक हो गई है तो वहीं पर वो गिर जाएगी। जब असद शाम को वापस ऑफिस से आएगा वो रूमी को इस तरह से देखेगा, एकदम है ना परेशान सा हो जाएगा, उसको इतना तेज़ बुखार होगा। जिसके बाद असद यही कहेगा रूमी अब तुमने आराम करना है कुछ दिन। बेचारी रूमी सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, सह रही है, लेकिन उसकी सास उस पर ताने और बातें ही बनाई जा रही हैं। जिसके बाद उसकी सास के दिल नए बहाने शुरू हो गए हैं। इसके काम अभी इसने 4 दिन नहीं किया, लेकिन बहाने इसके हज़ारों शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है उसकी सास भी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि हारिस और रमशा की बात नहीं बनती, यानी हारिस और रमशा की शादी नहीं होगी। जिसके बाद रमशा की जो बड़ी बहन है वो एकदम मुंह बना लेती है। जिसके बाद रूमी की वालदा उसके पास आकर उससे यही कहती है कि बेटा इस घर में मैं तुम्हें बहू नहीं बल्कि बेटी बना के लाई हूँ और मुझे तुम्हारे सारे मूड के बारे में पता है। अगर तुम रमशा के बारे में खफा हो, यानी रमशा और हारिस की बात पक्की नहीं, उनकी शादी के रिलेशनशिप में, तो तुम मुझे बता सकती हो। जिसके बाद वो यही कहेगी कि नहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि रमशा और हारिस का फैसला आप लोग बड़े करने वाले हैं और जो आप लोगों ने किया मुझे वही सही लग रहा है। यानी ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ये सब तकदीर के फैसले दिखाए जा रहे हैं इस ड्रामे में। आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।